ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो वृंदावन वाले। अब वो बड़ी साइंस के बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं और इससे भी समझ में आता है कि उनकी साइंस के बारे में कोई खास नॉलेज है नहीं है, है भी नहीं क्योंकि पढ़े भी नहीं। 10 साल की उम्र में तो साधु बन गए थे, तो वहीं साधुओं के साथ ही कुछ सुना और वहीं कुछ पढ़ा लिखा होगा। साइंस के बारे में दो चार बातें जो सुन ली होंगी सो सुन ली होंगी। हाँ, और कुछ जो है वो वेदांत की वो बातें करते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर की, पंच प्राण की या पंच शरीर की। तो ये कुछ उन्होंने वहां से पढ़ लिया है और उसको एक तरह का साइंस समझ के कि भाई यही पूर्ण है, ऐसा करके ये सारी चीजों को दे रहे हैं। और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए और फिर इस वीडियो को समझिए। देखो, वो ये कह रहे हैं कि साइंस जो है ना मन को बारे में कुछ जानता है, न मन को प्रमाणित कर सकता है, न बुद्धि को। ये सब तो सूक्ष्म शरीर और ऐसे ऐसे करके होते हैं। इनको नहीं पता कि भाई साइंस इस बारे में भी सारी खोजें करता है। साइकोलॉजी उसी के ऊपर टिकी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मनोविज्ञान, हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं साइकोलॉजी को, माने मन का विज्ञान, बिल्कुल मस्तिष्क का विज्ञान। और हर एक विषय का अपना एक तत्व ज्ञान भी है। हाँ, जैसे आप अगर डिग्री जो एजुकेशनल जो एकेडमिक लेवल की जो डिग्रियां होती है, उसमें आपने वर्ड सुना होगा एमफिल, मास्टर इन फिलोसॉफी। मतलब एमफिल इन मैथमेटिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, हर चीज की केमिस्ट्री होता है, सबकी अपनी पीछे एक फिलोसॉफी होती है। ऐसे सोशल साइंस भी अपने आप में है, उसकी भी एमफिल होती है, उसकी भी अपनी फिलोसॉफी है। तो उसमें तो आ ही जाता है सब कुछ कि भाई जीवन कैसे, नागरिक क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है तो उसकी भी अपनी फिलोसॉफी होती है, तो उसमें भी आ जाता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तो इनको मालूम नहीं है कि साइंस का बहुत वाइड एरिया है। हाँ, और दूसरी चीज, जितना साइंस ने प्रमाणित कर दिया है मन बुद्धि इत्यादि के बारे में, संतों ने और इन्होंने क्या प्रमाणित कर दिया कोई आत्मा के बारे में? क्या प्रमाणित कर दिया? कुछ नहीं, सही बात है। वो बातें ही तो करते हैं, बातें करते हैं सारी, और वो भी किसी और की लिखी हुई। हाँ, किसी और की प्रमाणित। जबकि पीएचडी आपने सुना होगा, मतलब डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, है ना। मतलब अब वो डॉक्टर हो गया है, मतलब अब वो उसकी काट छाट कर सकता है, उसमें कोई नया रिसर्च कर सकता है, वहाँ पे थीसिस सबमिट करानी पड़ती है, तब जाके आपको एकेडमिक लेवल पे एक पीएचडी की डिग्री मिलती है, मतलब आप डॉक्टर हो अभी। तो डॉक्टर इन फिलोसॉफी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मतलब उसने कुछ प्रॉपरली प्रमाणित करके लिख के और रखा। जी बिल्कुल। तो ये जो इनकी बातें हैं ऐसी, मतलब और कुछ, अब देखो उस वीडियो में एक लड़की भी पास में वो है, उसने कोलैबोरेट करके बनाया वीडियो। उस लड़की ने वो लेके और ऐसा लोगों को बोल रही है कि आओ आओ बताओ कि साइंस के पास क्या जवाब है, साइंस वाले हाजिर हो जाए, और हंस के बोल रही है। अरे भाई, वो जो लड़की है वो अपना एक्सप्रेशन दे रही है इनकी बातों के ऊपर। ये पता है क्या साइकोलॉजी है? ये साइकोलॉजी ऐसे घुसेड़ रखी है जब ये छोटे बच्चे होंगे तभी, कि भारत का जो अध्यात्म है ना, बड़ा महान है। हाँ, बड़ा महान है, बेजोड़, इसका कोई जोड़ नहीं है। सबसे पुरातन है, सनातन धर्म है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी जो है वो आदर करो। और हमारे जो जितने भी मतलब हमारे साधु संत है, वो लोग जो जानते हैं उस दुनिया में कोई नहीं जानता है। जब इस प्रकार का बेज किसी के अंदर फिक्स होता है तो वो ऐसे संतों को सुन के ना ऐसे पगला जाता है। हाँ, क्योंकि उसने दूसरी चीजों को देखी नहीं। देखो, जब स्टार्ट से ही ये साइकोलॉजी डाल दी गई माँ बाप के द्वारा या किसी के द्वारा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है सही, जो सही है ना वो संतों के पास है। अब वो संत इनका पैसा लूट ले, उन सारों से सारी चीजें इकट्ठी कर ले। भाई देखो, वो मजदूरी तो करते नहीं है, खुद किसी से लेते ही तो है, तो उनका जो भी एंजॉयमेंट है वो दुनिया के ऊपर ही तो निर्भर है, तो वो तो लेते ही है। बिना मांगे कौन देगा उनको? और अगर उनको कुछ मांगना नहीं है, चाहना नहीं, तो फिर जंगल में ही चले जाओ। तो ये फालतू की बात है कि ये मांग नहीं है। ये सब कुछ इधर से, कपड़े भी संसार के लोगों के लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, जमीन भी सरकार से लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले ही रहे हैं ना। हाँ, तो जब जमीन जब सरकार से लेनी होती होगी तो वो वहां पे जाके सूक्ष्म विज्ञान खड़ा रखेंगे या बाहर की भी बात करेंगे। तो सारी चीजों की अपनी एक महत्व है। इन लोगों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान के नाम पे जो इस दुनिया का शोषण किया, इतना शोषण तो किसी ने नहीं किया। और खास करके पहले वो इंप्रेशन बना के कि हमसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं। हाँ। ये तो ऐसे रखते हैं यार जैसे बस इनकी कोई लॉजिकल बात आपको चेक नहीं करनी है। हाँ, अब जैसे ये करिए, ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, और ऐसा जानते हैं जैसा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। दूसरा कोई जान और जबकि 2 सवाल भी पूछ लिए तो हो जाएंगे। हाँ भाई, तो इतना ही आप जानते हो तो आपको दिक्कत क्या है बताने में, पेश और करने में? आत्मा तो छोड़ो, मन के बारे में भी पूछ लिया तो क्या करने ऐसे शुरू हो जाए।
अब बोलेंगे तुम श्रद्धालु नहीं हो, मतलब ये कुछ भी उल्टा जरूर बातें बोल कर दें, रही है मान लो। और आपको ऐसा सिद्ध कर देंगे कि आप ना समझो, आप हमसे बहुत दूर हो। हाँ, बहुत दूर हो। ऐसा फील करा हाँ, करेंगे तो आपको लूटेंगे। देखो भाई, किसी भी धार्मिक गुरुओं को किसी को भी ज्ञान के नाम पे लूटना होगा तो फर्स्ट चीज ये है कि वो उनके ऊपर ऐसी डिफरेंस साइकोलॉजिकल क्रिएट करे कि भाई आप बहुत तुच्छ हो और हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम ऐसी जगह पे जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको जुड़ने के लिए हजारों हजारों जन्म जन्म लगे। लगेंगे। हाँ, ऐसा दिमाग में जब तक फिट नहीं करोगे, ऐसा प्रचार कर रखा हाँ, है। आप अपने आप को तुच्छ कैसे फील करोगे? यस, और जब आप अपने आप को तुच्छ फील नहीं करोगे, छोटा फील नहीं करोगे, तो आप उनको देंगे क्यों? यस, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आपको किसी को कुछ भी देना हो तो आपको अंदर से फीलिंग होगी ना कि हमें आशीर्वाद दे दे, सामने वाला एक्सचेंज में कुछ दे, बिल्कुल। आशीर्वाद दे दे या कुछ ऐसी कुछ बात कर दे कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, ऐसी कोई ऊर्जा दे दे। हाँ, तो वो कुछ भी आपको उनसे जो चाहिए, जिसके लिए आप उनकी सेवा करते हो, उनको पैसे देते हो, वो जो चाहिए वो दे सकता है। उसने अपने आप को समर्थवान तो फील कराएगा ना आपको। हाँ, बिल्कुल। तब इतना आपको हिप्नोटाइज कराएगा, तब आपको ऐसा होगा ना कि चलो ये घर जो है वो तो छोटा है, अगर मैं इनको दे दिया तो क्या दे दिया, हाँ, क्या दे दिया? मेरी तो स्वर्ग में सीट पक्की है भाई। हाँ, दूसरे जन्म में अंबानी के घर पे मेरा पैदा होना पक्का है, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो यस, यस। कुल मिला के ये जो ये जो सारी भ्रमणा फैलाते हैं ना कि साइंस के पास कुछ नहीं है, दूसरे लोग कुछ नहीं जानते हैं। आत्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, अध्यात्म के बिना तो साइंस भी अधूरा है। ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को लूटने के लिए, भ्रमित करने के लिए। यस, यस। नहीं तो अदरवाइज ये कुछ सिद्ध करे ना, अगर ऐसे प्रमाणित करना है तो। देखो, हम तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हाँ, हम तो बुद्धिमान लोग हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को ज्ञानी बोलता हो हाँ, और हमें लग रहा है कि उनके ज्ञान में कोई दिक्कत है, हाँ, तो उनको अपने ज्ञान को सिद्ध करना हो। बिल्कुल। तो हमने तो ओपन मंच बना रखा है। अगर आप में से भी कोई ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो जो कि आपको भी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि साला ये डाउटफुल मामला है, हाँ, तो अगर आप ये डाउटफुल मामले को खुद क्लियर नहीं कर सकते हो तो आप उनको हमारे तक लेके आओ। हाँ, हमारा ओपन मंच है। ऑनलाइन ओपन मंच में इनवाइट करो, जो कि आना जाना कहीं नहीं है, जहाँ रहते हो वहीं से इसमें जुड़ सकते हो। अब आते हैं इनकी बात के ऊपर, इनकी टेस्टिंग करते हैं कि ये कितनी लॉजिकल बात है। ये जो शरीर वाला जो फंक्शन है पूरा, ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलके ये जो प्रोडक्ट बना है ह्यूमन नाम का, इस प्रोडक्ट के अंदर सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि चीनी का जो ब्लॉक है उससे स्वीट अलग है, स्वीट उसका गुण है। यस, यस। तो जितना ही आप चीनी को टच करोगे, टेस्ट करोगे, अपने आप वो गुण आपको टच होता ही है। बिल्कुल। साइंस भी ऐसा ही करती है। साइंस के ज्यादातर वे है वो स्थूल माध्यम से है, क्योंकि स्थूल तो सीधा सीधा संपर्क में आता है, इसको तो सीधा आप टच कर सकते हो। अगर आप इसको टच करें बिना इसके बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो वो एक कल्पना हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे कि ज्यादातर कल्पना अभी साधु संत लेके चल रहे हैं लोग करते हैं। आत्मा के लिए, लेकिन साइंस ऐसा नहीं करता है। साइंस एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, एक प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोग्रामिंग से किसी जड़ तक पहुंचता है और वो लॉजिकल होता है, वो टेस्टेड होता है, विदाउट टेस्टेड नहीं होता है। उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, अगर सर्वे भी होगा तो बहुत लोगों से सर्वे होता है तब जाके ये बात सिद्ध होती है कि हाँ, उसमें भी वो ओपन रहता है कि अगर इसमें भी कल को कुछ गलत निकल आया तो भाई मान लेंगे। हाँ। इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, वो इसीलिए सदियों पुराना कुछ भी बात इसीलिए चले जा रहे हैं। इसीलिए ये जो महान संत लोग हैं जो पहले से मतलब ऐसे हाथ के अंदर कुछ चीज लेते थे और ऐसा करके आग जला लेते थे, वो अब तक भी दाने ही फूंक रहे हैं। दाने ही फूंक रहे। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो साइंस ने अच्छे से रिसर्च करके बल्ब ढूंढा। ये कितना बड़ा चमत्कार है। देखो, हम जाते हैं किसी बाबा ढोंगी के पास और वो हाथ में कुछ ऐसे पानी लेके छिड़क के और थोड़ी सी आग जला लेता है। उस आग जला को देख के आपको क्या फायदा भाई? कुछ नहीं। आम लोगों को क्या फायदा? लेकिन अभी जो जैसे बल्ब ढूंढा तो वो बल्ब हर एक घर में पहुंच गया और सब लोग रात को दिन में मतलब उस प्रकाश का यूज करके अपना जो काम कर सकते हैं। ये चमत्कार बहुत बड़ा जरूरी है या वो वाला बाबू वाला फूंक के जो आग जला दिया वो चमत्कार जरूरी है? कौन सा जरूरी है? इस समाज को एक्चुअली क्या चाहिए? साइंटिफिकल वे से पैदा हो रहे प्रोडक्ट चाहिए या ऐसी फालतू की बात है कि भाई एक तीर है वो ऐसे करके और जोर से मारा अर्जुन ने और फिर वहां से गंगा प्रकट हो गई? हमें ऐसी गंगा चाहिए भाई कि हमें बोरवेल जो है वो डीप खोद के और अंदर से टेक्निकली जो पानी हर रोज जब हम नल चालू करें पानी चालू, जब नल चालू करें पानी चालू, ये वाला हमें चाहिए कि वो वाला चाहिए? इसलिए ऐसी फालतू की बातों को लेके और इन लोगों ने इतना मतलब भ्रम पैदा किया है कि ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि हम भी कभी मतलब अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए ना अर्जुन का जो बोले कि मेरा पुनः अवतार है अर्जुन का, अब मैं यहाँ पे एक बाण चलाऊंगा और अंदर से पानी फूटेगा,
भाई उस अर्जुन को जितनी भी जगह पे पानी नहीं आ रहा है ना, वो हाँ, सब सब जगह पे जगह साला वो भेजो, हाँ। भेजेंगे। भाई उसको यही जॉब दे दो हाँ। कि जहाँ से भी आए एप्लीकेशन जाओ बाण मारो और पानी देखो वो निकल तो आए। महात्मा है भाई, उसको क्या दिक्कत, उसको तो सामने कुछ चाहिए नहीं, हाँ। उसको मुफ्त में सेवा करवाएंगे ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेकिन ऐसी सेवा ये करते नहीं है, ये सिर्फ करते नहीं, दिखाना होता होता भी नहीं है है, कोई, होता बस भी नहीं है, सिर्फ कहानियां दिखाना ऐसी होता है। आप खुद ही दिखाना सोचो होता कि तीर से कितना गड्ढा कर सकते हो आप, है। हाँ। और वहां कितना पानी निकल अरे रहा भाई है, एक बार मानो, वो भी अगर कहीं होगा लेवल। एक बार मानो निकल भी गया, जैसे हाँ, एग्जांपल से मान लेते हैं, चलो निकल भी गया, हाँ, तो फिर उसको पूरे देश में जाके और जिन जिन जगह पे पानियों की सब दिक्कत जगह है, सेवा दे। उन जगह पे सेवा देने में उसको क्या दिक्कत है? यस, लेकिन है नहीं कोई ऐसा आदमी। हाँ, क्योंकि एक तरफ हम ऐसा बताते हैं कि हमारा जो अध्यात्म का समुदाय है वो सबसे ज्यादा दयावान है, सबसे ज्यादा प्यारा है, सबके बारे में सोचता है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, पूरे वर्ल्ड के लिए सोचता है। तो भाई तुमने एक जगह पे बस बाण मार के और भीष्म पितामह को पानी पिलाने तक ही तुमको चमत्कार करना था, हाँ, दूसरे लोगों का दुख नहीं दिखा तुमको। हाँ। तो ये फालतू के ये जो ज्ञानी बन के घूम रहे हैं और ऐसी फालतू के जो चमत्कार वाली चीजें उन्होंने उठा रखी है, इससे ज्यादा अच्छा है कि विज्ञान एक प्रॉपर ढंग से सबके लिए सब कुछ ओपन करता है। यस, ये ज्यादा सही और सटीक तरीका है, और वो लॉजिकल भी है यस, कि एक की रिसर्च किसी और को भी काम आती है। यस, ऐसा, और उसे बार बार भी करके देख सकते हो। हाँ, और इनका एक आध्यात्मिक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, एक ही परंपरा में भी अलग अलग आदमी कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, इनकी टेस्टेड कोई ऐसी बुक नहीं कुछ है, इसका मतलब है, यही जिसका है जो ना। मन में आया वो लिख हाँ, दिया, जितनी कहानियां बना सकते बना दी। इसीलिए तो इतने सारे धर्म वरम सब हो गए, और एक ही धर्म में इतने सारे संप्रदाय हो गए। तो कुल मिला के क्या बात है कि ये आपको समझना होगा कि ये लोग जैसी बातें करते हैं, जैसे ये बोले कि मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ठीक है, ये चतुष्टय है, अंतःकरण है, जिसको बोलते हैं अंतःकरण, ठीक है, सूक्ष्म शरीर भी जिसे बोलते हैं। तो अब ये जो सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, क्या विज्ञान इनको नहीं समझ सकता है? क्या साइकोलॉजी के अंदर वो जब बोलते हैं कि ह्यूमन ऐसे बिहेवियर करता है और ये दवाई देने से वो शांत हो जाता है, तो बिना साइकोलॉजी समझे पे कैसे उन्होंने दवाई तैयार कर ली? अभी साइकोलॉजी में दो डिपार्टमेंट है, एक साइकोलॉजिस्ट है और दूसरा साइकाट्रिस्ट है। वो लोग दवाइयां। साइकाट्रिस्ट का काम ये है कि वो फिजिकल मतलब फूड वगैरह, ऐसा फूड आपको लेना चाहिए, ऐसी दवाई आपको लेनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये कुछ फिजिकल लेवल पे सारी चीजें वो नॉलेज देते हैं। जबकि वो नॉलेज इतना कंप्लीट होता है कि वो सीधा मन को टच करता है, आपके अंतःकरण को छूता है वो। और इस प्रकार के फिल्म देखने चाहिए, सब वो करते हैं। साइकोलॉजिस्ट है वो कंसल्टिंग करता है, बिल्कुल, वो कोई दवाई वगैरह नहीं देता है। वो क्या है कि उनसे सीधी वार्तालाप करके और उसके अंदर 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 जाके उसके अंदर जो ट्रॉमास पड़े हैं या जहाँ पे उसका ब्लॉक है, वो गिल्ट हो रखा है या फियर हो रखा है, जो भी इश्यूज हो रखा है, वो सारे इमोशनल इश्यूज को वो समझने की कोशिश करता है, सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को समझने की कोशिश। क्या है, सूक्ष्म शरीर को टच नहीं कर रहा है? बिल्कुल। कैसी फालतू की बात कर रहे हैं यार महाराज जी, मतलब। और हजारों हजारों लोग पगला रहे हैं इनके पीछे। अरे भैया, आप एक बार जो ये बोल रहे हैं इसको जांच के तो देखो कि ये क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, कि बस ऐसे ही इनके पीछे राधे राधे करते करते आपका भी दिमाग खत्म हो गया कि आप कुछ लॉजिकल सोच नहीं पा रहे हो। और आत्मा क्या है अलग से? अच्छा, ये प्रेमजीत जी के शरीर को यहाँ पे रखो, प्रेम जी आपकी आत्मा कहाँ पे? यही है जो ऊपर लटक रही है क्या? नहीं। और ऐसी लटकने वाली आत्मा की इनको क्या जरूरत है? प्रेम जी को मैं इसमें क्या करूंगा? इसमें क्या करूंगा? ऐसे उधर ज्यादा एंजॉय करूंगा ना, उधर भूख की जरूरत नहीं, प्यास की जरूरत नहीं। हाँ। जिधर जाओ उड़ के चले जाओ। तो फिर और ये खराब किडनी वाले शरीर में से भी नहीं हट रहे हैं। हाँ, और आत्मा कर क्या रही है फिर? और रोज विज्ञान के पास पहुंच जाते हैं हर हफ्ते कि भैया इसको जो है इसको मेरे खून को फिल्टर कर दो और मैं थोड़ा और जी लूं। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जैसे मान लो पहले के समय में भी काफी बीमारियां आती थी, तो यही अध्यात्म वाले तो चमत्कार करके, उस वक्त तो ज्यादा जरूरत थी लोगों को। हाँ, चलो अभी तो टेक्निकली डेवलप हो गया, हाँ, अभी तो मेडिकल साइंस डेवलप हो गया, तो अभी तो मेडिकल साइंस से हो जाता। तब तो सिर्फ आयुर्वेद था, और वो भी ऐसा था कि ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। जैसे कुछ लोग जंगल में रहते थे, जंगल के नजदीक रहते थे, 50 मील को एक आधा आयुर्वेदाचार्य होता। हाँ, नहीं चलो ऐसा समझ लो कि हर गांव में आयुर्वेद आचार्य तो रहता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो काम करने के लिए कहीं और चले गए, कोई जगह पे ऐसी जगह नया कबीला बसा दिया, कुछ बसा दिया, तो वहां पे औषधियां नहीं मिलती थी, तो लैक ऑफ औषधि काफी दिक्कतें होती थी। तो तब चमत्कार करके भाई इस दुनिया को क्यों अपने सुखी नहीं कर दिया? इतने ही चमत्कार थे तो दूसरे लोग आके और सब बसोड़ा करके चले गए बैंड बजा के, तो तब कहाँ गए थे चमत्कार? ये एक तीर मारते और 1000 तीर निकलते। नहीं, और यही कहते हैं राधा रानी जब तक इस शरीर को ऐसे ही रखेगी,
मतलब जब तक उसको रखना है तो किडनियां खराब में भी रखेगी। मतलब राधा रानी को भी विज्ञान की सहायता से इसे रखना पड़ रहा है। हाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी विज्ञान की सहायता के बिना इसे नहीं रख सकती है। तो इसका हिसाब किताब हो तो जाएगा। इसलिए हम इस चीज का खंडन करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि विज्ञान के पास ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की समझ नहीं है, उसको सिर्फ स्थूल करे शरीर की जरूरत है। भाई कीड़े भी तो स्थूल ही है चीज है। बिल्कुल। अगर वो ठीक से साफ नहीं होती है तो आपके मन का क्या हाल होता है। हाँ, कुछ नहीं। तो इसलिए बाहर का जो ये ढांचा है ये भी सुव्यवस्थित रहना चाहिए। हाँ, और विज्ञान तो अच्छा खासा अंदर तक गया है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक गया है। yes, yes। वो तो उसके भी अंदर अंदर क्या तत्व है, वो कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे होते हैं, और निरंतर जा कितने रहा है। रिसर्च। हाँ निरंतर जा रहा, कितने रिसर्च भाई। अभी क्वांटम कंप्यूटर बन गया है। हाँ अब उससे और कितनी तेजी गहरी से खोजें सारा होंगी कुछ, और हाँ। डीप होंगी, ये अभी सोच भी नहीं सकते। तो ये खोज वाले मामले में कि ये इनकी जो बात है वो फालतू है। हाँ ये खोज का जो इस्तेमाल है वो लोग कैसे करते हैं ये सोशल ये साइंस अलग है, बात है। ये अलग विषय है, ये सिस्टम का विषय है कि खोज के बाद में लोग उसका क्यों मिसयूज करते हैं या ज्यादातर लोगों को शोषित क्यों करना चाहते हैं, ये अलग मामला है। और इसके अंदर अध्यात्म को कुछ करना चाहिए, उपदेश इसका देना चाहिए। बिल्कुल। जो ऑलरेडी खोज रहे हैं, कुछ चीजें पैदा कर रहे हैं, उनको साइड में करके, और ये अपना जो इंप्रेशन जमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, ये फालतू के इंप्रेशन ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। एक हाँ, टाइम के बाद में ऐसा समझ लो कि ये धर्म वाला मामला जो है वो रियलिस्टिक जो होगा वही रहेगा, ऐसी इलॉजिकल बातें नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप किसी भी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सोचते हो, सबके सुख और समृद्धि और शांति के लिए कल्पनाएं करते हो, या कोई भी अच्छी सिस्टम देने की कोशिश करते हो, तो ये भी अपने आप में धर्म को स्थापित करना हुआ। हाँ, धर्म को स्थापने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे बैठ के और राम धुन कर लो और आंख बंद करके रामधाम जय से श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हाँ, कर लो, उससे या कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है भाई। ना। और विज्ञान तो कितना सुख फैला रहा है हाँ प्रैक्टिकली। हाँ, जबकि वो आपसे ये नहीं बोलते कि आप रोज मंत्र करो, जय मंत्र विज्ञान जय करो, विज्ञान जय सुबह विज्ञान, उठो ऐसा 4 करो। बजे। हाँ 5 बजे उठो, हाँ। ये करो वो करो। कुछ नहीं, बाकी का हिस्सा आपके ऊपर छोड़ता है, और अपने से जितनी सुख सुविधाएं पैदा कर सकता है करते जा रहा है लगातार। तो ऐसे महात्मा और ऐसे प्यारे लोग जो ऐसी रिसर्च करते हैं और सारे समाज के लिए करते हैं, चाहे उन्होंने बाइसिकल ढूंढी हो या पानी खोजने के लिए बोरवेल उन्होंने ढूंढी हो, है ना, हाँ, या फिर ऐसे मान लो कि घर के अंदर भी हम अभी पानी ऊपर चढ़ाते हैं 2-3 माले पे, तो मोटर वो मोटर ढूंढी खोज है, हो, बिल्कुल बिल्कुल। या किचन के अंदर आप ऐसा सोचो कि पहले तो धुआं फूक फूक के पागल हो पागल हो जाते थे जाते लोग, थे, अभी अभी गैस है, गैस है, सिलेंडर इलेक्ट्रिक है, है। ये सारा कुछ सभी के लिए ओपन है। ये महात्मा कितने प्यारे हैं, हाँ, इनमें आपको कोई धर्म नजर नहीं आता? धर्म नहीं आता, और ये महात्मा नहीं लगते इनको। हाँ जिन्हें वैज्ञानिक कहते भैया इनसे बड़ा धर्मात्मा तो शायद ही कोई होगा। हाँ, जो कम से कम इंप्रेशन जमा के और किसी को हाँ, लूटता भी नहीं है। ना, कुछ नहीं लूटता है, एक पे लेता है जो भी उसकी है, हाँ और उस पे कुछ काम लेता है करता बाकी, और वो भी मानो कि वो नहीं चाहता है। है। हाँ, आपने 100 जो बेस्ट साइंटिस्ट होंगे पूरे वर्ल्ड के, उन साइंटिस्टों के अंदर आपने कभी किसी धनवान को नहीं देखा होगा। हाँ, नहीं देखा। वो अपनी नॉर्मल फीस लेते हैं और बाकी दुनिया के लिए अच्छा सोच के कुछ ना कुछ यस, रिसर्च करते हैं। बिल्कुल। वो सच में महात्मा है। और ये लोग ऐसी फालतू की बातें करके हजारों करोड़ों का चूना कर जाते हैं। हाँ, और किसी को कोई लाभ नहीं इनसे। हाँ इनसे कोई लाभ नहीं, सुन सुन के ऊपर से अपना घर और बार सब बेच अपना देते घर हैं, बार और सब बिकवा देते हैं। हाँ, बिकवा देते हैं। कई लोग ये तो बेकार है, कई लोग दान करके चले जाते हैं। मैं जब साधु था हाँ। तो मैंने कुछ 1-2 लोगों को देखा था जो ठीक ठाक घर से थे, अच्छे, और भाई वो सब दान वून करके और चले आए। हाँ। और जब मैं उनसे साल 2 साल 3 साल बाद मिला तो फिर वो उनको परेशान देखा, हाँ और वो ट्रॉमा हो सोच रहे जाता है, यार ये हमने क्या किया। हम कहाँ चले गए, अभी इसके हाँ, जवाब तो मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहा है। ये बाबा जी तो बोल रहे थे कि 1 साल हाँ, टांग उठा के ऐसे उठा के तपश्चर्या ऐसा करोगे ये हो जाएगा, तो ऐसा वो हो करने से जाएगा। आपका धीरे 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 जो है वो सारा बैलेंस हो जाएगा। यस, यस, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। साधु महात्मा ने तो 1 साल बोला था, हमने तो साला 2 साल हाँ, टांग लंबी करके देखा। यस, यस, बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि भाई अब वो सारा कुछ उसका लेने के चक्कर होता है पूरा मिला के। यस, यस। और इस तरह के जो लोग हैं जैसे कि ये प्रेमानंद जी ये है, वो चलो मानो कि वो कॉमनली पीपल से नहीं मांगते हैं, लेकिन उनकी इंप्रेशन ही उस तरह की होती है कि लोग जाते हैं तो बोले चलो हम बाबा को कुछ देंगे तो कुछ हो जाएगा। हाँ, तो एक टाइम के बाद में वो फ्लो आता रहता है। हाँ, तो वो अपने आप ही आता है। अपने आता है, तो इसलिए वो मांगते नहीं है। हाँ, लेकिन जो शुरू करते हैं ये सब गोरख धंधा, वो शुरू में तो अच्छे से तगड़ा मांगते हैं, जबकि वो बार्गेनिंग भी करते हैं कि आपके लिए मैं इतना कर लूंगा, आपके घर में ये समस्या है सॉल्व हो जाएगी, हाँ, इसलिए। लेकिन आपको माता जी को ये इतना करना पड़ेगा आपको, हाँ, या आपको इतने, माता जी करना या पड़ेगा, आपकी तरफ से हम जाप कर लेंगे, आपकी तरफ से हम जाप कर लेंगे, बस आप पंडित जी से द्वारा ये यज्ञ वगैरह करवाएंगे और इसका इतना खर्चा लगेगा। खर्चा। तो भाई क्यों खर्चा बोल रहे हो?
आप अंतःकरण को शुद्ध करने बैठे हो, दुनिया को सुखी करने बैठे हो, और उसका भी पैसा लोगे, हाँ, जबकि ये तो नाशवंत है। यस, जब तक आपके बैंक के बैलेंस में जीरो ना हो जाए, माइनस में ना हो जाए, पैसा मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्यों फिक्र है भाई? आप बोलते हो कि पशु पंखी तो हमसे भी ज्यादा चेतनवान है। कई बार ये लोग ऐसी फालतू की भी हाँ, फिलोसॉफी लगा देते हैं, यस, यस, पशु पंखी हमसे भी ज्यादा चेतनवान है। हाँ, तो जब वो पशु पंखी इतने ही चेतनवान है, वो उनका तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, उनको तो बैलेंस नहीं है। आपको कहाँ से बैलेंस की जरूरत पड़ गई भाई? बिल्कुल, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, कल को भी परमात्मा ही करेगा। तो आप क्यों भी ठूस ले रहे हो सबसे? यस, आप क्यों सारी झंझटें इकट्ठी करके? बिल्कुल, इसलिए ये संत नहीं है, ये बेकार के लोग हैं। संत तो मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिकल रिसर्चर एनालिटिक टाइप के लोग हैं, जो सच में पूरी दुनिया का कुछ भला चाहते हैं, वैसे लोग संत। यस, यस, और उनके पास सही ज्ञान है, लॉजिकल टेस्टेड ज्ञान यस। और कोई भी प्रकार की खोज कोई भी फील्ड में वही काम करती है। काम करती है, ये बाकी सब बातें ही हैं, बातें ही हैं जो सदियों से होती आ रही हैं, अभी ऐसे भी होती हैं। भी जाएगी। और जब तक इस तरह की सब सिस्टम चल रहा है, तब तक ये चलती भी रहेंगी थोड़ी बहुत इधर उधर। हालांकि इनका प्रभाव तो अब कम हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा था। भाई देखो, ज्ञान के लाइफ आते में कम लोग हो जो गया। है वो जो सुख शांति और सब चाहते हैं, वो उनको प्रैक्टिकली मिलेगा, उस तरफ ही तो वो जाएंगे। हाँ, सीधी सी बात है। सीधी सी वो क्यों बसूड़े में पूरे दिन बिल्कुल बिल्कुल। कोई मतलब बिना की बात है। और इसीलिए इक्का दुक्का आदमी इस तरह की चीजों में जाता है। बाकी लोग भले ही जय परमानंद जी करें, लेकिन उनसे बोलो कि तुम्हें परमानंद जी बनना, साधु बनना, ना भाई, हमें अंदर से वो भी समझते हैं कि ये जिंदगी कोई बहुत बढ़िया नहीं। हाँ, ये अंदर समझ, बस ये जो अंदर से समझते हो उसको थोड़ा खुल के लॉजिकली भी समझ लो, तो इन सब चीजों से बचे रहोगे, और वास्तविकता में जो जीवन का आनंद है वो आप ले सकोगे। और किन्हीं को लगे कि हम लोग ये कोई सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, या गलत कर रहे हैं, या सही तो कुछ और है, तो आप ऑनलाइन लाइव चर्चा में निमंत्रित हैं। नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, और व्हाट्सएप पर आप बताएंगे तो आपकी चर्चा निःशुल्क सेट कर दी जाएगी जी, ऑनलाइन। जी।